अगली प्रॉपर्टी इसकी आएगी, अब आप समझेंगे। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन प्रॉपर्टी नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है। एसिडिक नेचर खत्म हुआ, अगली प्रॉपर्टी है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन का हाइड्रेशन करेंगे। अल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को वाटर से रिएक्ट करेंगे। तो पहले ये समझे कि वाटर से रिएक्शन आसानी से करेगा अल्काइन या नहीं। ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यह एसिटिलीन है जिसको आप अल्काइन बोलते हो, रिएक्शन विथ वाटर। यहाँ इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड स्टेबल होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हायर है तो बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी, स्टेबिलिटी हायर होगी। इट मींस इस पर अटैक डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू अल्कीन। इसलिए हमको यहाँ कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। कौन से कैटलिस्ट? HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट विथ H2SO4। एग्जाम में आपको ये ऐसा भी मिलेगा लिखा हुआ H+ Hg2+ आयन। मर्क्यूरिक सल्फेट एंड H2SO4 की प्रेजेंसी में ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब देखिए ये तो सिमेट्रिक अल्काइन है, हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा? सपोज इस कार्बन पर। चलिए ये क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा और CH ये OH जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे अटैक कर देगा। ये हो गई रिएक्शन CH OH। अब इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, और अल्कोहल ग्रुप भी है इसलिए उसको बोलते हैं ऑल। मतलब ये डिजाइन कौन सी है? ये तो इनॉल डिजाइन है, ठीक है। कौन सी डिजाइन है ये? इनॉल। और इनॉल कैसी होती है? अनस्टेबल। हमने टाटोमेरिज्म में पढ़ा था, ये अनस्टेबल होती है, ये चेंज होगी, रीअरेंज होगी, और ये कौन सी डिजाइन में बदल जाएगी? कीटो, क्योंकि कीटो स्टेबल होता है। देखिए कैसे बदलेगी। ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के पास है ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा? इस कार्बन के पास। ये हो गया रीअरेंज। तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा H। मतलब किसका फॉर्मेशन हुआ? एस्टेल्डिहाइड। किसका फॉर्मेशन हुआ? एस्टेल्डिहाइड। इसका यूपीएससी नेम होगा एथेनॉल। अब ध्यान रखिए एग्जाम में कि अल्काइन में जब दो कार्बन की अल्काइन होगी मींस एसिटिलीन होगी, तभी आपको एस्टेल्डिहाइड मिलेगा, तभी आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज 2 नंबर कार्बन से अल्काइन 3 नंबर की हुई, 4 नंबर की हुई, आपको हमेशा कीटोन मिलेगा, फिर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझिए, जैसे मान लीजिए आपने 3 कार्बन की अल्काइन ली, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, वही हाइड्रोलिसिस किया, H एंड OH माइनस, वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, प्रेजेंसी किसकी होगी? वही आपको बोर्ड पे लिखे है पहले से, H2SO4 के साथ HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ रिएक्शन होगी। ये एक कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को फेवर करेंगे। अब देखिए ये एसिमेट्रिक अल्काइन है, तो जो नेगेटिव पार्ट है इस वाटर का वो इस कार्बन पे जाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा। मार्कोनी का आप रूल फॉलो करेंगे। चलिए क्या हुआ? CH3 C यहाँ लगेगा OH, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा CH2। ये कौन सी डिजाइन है? अरे ये तो इनॉल डिजाइन है। ये कीटो में कन्वर्ट होगा क्योंकि कीटो स्टेबल होता है टाटोमेरिज्म में। ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो 3 कार्बन की अल्काइन थी, कीटोन बना। अब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आ रही? तो 4 कार्बन होंगे तो भी यही होगा, 5 कार्बन की अल्काइन होगी तो भी कीटोन बनेगा,
जैसे 4 का एग्जाम्पल लेकर के देखें, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये है ब्यूटाइन 1, इसका हाइड्रोलिसिस करो तो ये भी कीटोन देगा, ये OH माइनस, वही प्रेजेंस होगी जो पुरानी कहानी है, H प्लस Hg2 प्लस, यहाँ से OH चलेगा और इस कार्बन पर आएगा और ये H आएगा इस कार्बन, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2 C, यहाँ लगेगा OH, यहाँ होगा डबल बॉन्ड CH2, फिर रीअरेंज होगा क्योंकि ये तो इनॉल है, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, क्या फॉर्मेशन कर लेगा मेन कीटोन, CH3 CH2 C डबल O CH3 ब्यूट 2 और ये इसका प्रोडक्ट है। अब आपके सामने समस्या है कि ये ब्यूटाइन कौन सी थी, ब्यूट 1 आइन थी, तब भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्यूट 2 ऑन, और अगर आप यहाँ ब्यूटाइन बदल लें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और वाटर से रिएक्शन करें HOH माइनस, तो ये H कहाँ जाएगा, अब तो सिमेट्रिकल कहीं भी चला जाएगा, एक इधर और ये हाइड्रोजन इधर आएगा, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C OH और यहाँ होगा CH3, ये इनॉल है, ये चेंज होगा, ये हाइड्रोजन निकल करके यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ, तो देखो प्रोडक्ट तो यही है, प्रोडक्ट यही बनेगा, ठीक है, नोट करिए रिएक्शन। लिखिए पूरी रिएक्शन बोर्ड पर से, नोट करिए, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की आपको स्टडी कराएंगे। टू ब्यूटाइन बोर्ड पर लिखी हुई, टू ब्यूटाइन का आपने हाइड्रोजनेशन किया, हाइड्रोजनेशन जब टू ब्यूटाइन की प्रेजेंस में करते हो तो जब इस डायरेक्शन में आप जाओगे PDCaCO3 की प्रेजेंसी में, जिसे हम लिंडार कैटलिस्ट बोलते हैं, सिन एडिशन के थ्रू सिस अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, और लिक्विड अमोनिया एंड सोडियम की प्रेजेंसी में अगर आप रिएक्शन करते हैं तो एंटी एडिशन के थ्रू ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन, दोनों रिएक्शन को नोट करिए, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री से सेलेक्टिव रिएक्शन है और फिर अब अल्काइन का आएगा ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस, ओजोन से रिएक्शन होगी अल्काइन की, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन। पिछले टर्म कल आपने स्टडी की थी कि अल्कीन का जब ओजोनोलिसिस करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होता है, बट अल्काइन का जब ओजोनोलिसिस करते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखिए, किसका फॉर्मेशन होगा, एसिड का, सेम नंबर ऑफ कार्बन से, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन है, इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन को अटैच करते हैं, ये कर दी, अब एक ऑक्सीजन इसमें से चली जाती है तो ऑक्सीजन बची, इसको बीच में से ब्रेक कर दीजिए, ये हो गया। अब इसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्योंकि स्टेप क्या होती है, पहली स्टेप क्या होती है ओजोनोलिसिस की, O3 से रिएक्शन, दूसरी स्टेप क्या होती है उसका हाइड्रोलिसिस, जो इसका प्रोडक्ट है,
तो देखिए जब आप इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो 2 ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड अटैच करो, ये हो गया ओजोनोलिसिस, एक ऑक्सीजन चली जाएगी। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ क्या अटैच करें, OH, और इधर भी क्या अटैच करें, OH, ये हाइड्रोलिसिस भी हो गया। देखो क्या बना, HCOOH, इसका नाम होता है फार्मिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल है फार्मिक एसिड के, 2। तो आपको ये समझाया है कि जब भी हम अल्काइन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब आप बोलोगे सर 3 कार्बन की अल्काइन होगी तो क्या होगा, तो देखिए एसिड बनेगा फिर से, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन है। इसी स्टाइल में ओजोनोलिसिस करिए, यहाँ लगाइए ऑक्सीजन, यहाँ भी लगाइए ऑक्सीजन, बीच में से ब्रेक करिए। अब हाइड्रोलिसिस करिए, यहाँ लगाइए OH और यहाँ भी लगा दीजिए OH। देखिए इधर क्या बना, CH3COOH, एसिटिक एसिड। इधर देखो क्या बना, फार्मिक एसिड। 4 कार्बन की अल्काइन होगी, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ऐसे इसका ओजोनोलिसिस करो। ये क्या ओजोनोलिसिस, फिर वाटर लगा दो, OH OH, बीच में से ब्रेक कर दो, क्या बन गया, 2CH3C डबल, 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे। हर 2 मिनट में एक बच्चा आता है। चलिए नोट करिए बोर्ड पर से, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, सॉरी अल्काइन। अल्काइन का हेलोजिनेशन मतलब मेनली इसमें रिएक्शन हम पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ Br2, ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंसी में रिएक्शन होती है। तो पहले सीधा सीधा एसिटिलीन की बात करें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्रोमीन से रिएक्शन करें। ब्रोमीन से जब आप इसको रिएक्ट करोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंसी में, तो यहाँ पर ये ब्रोमीन एक इस कार्बन पर अटैक करेगी और एक ब्रोमीन इस कार्बन पर अटैक करेगी। क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH अभी डबल बॉन्ड है, और ब्रोमीन रिएक्शन कर सकती है। यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गई। अब अगर मान लीजिए आप इसको HBr से रिएक्ट करें, ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट करें तो ये नेगेटिव होता है, ये इसमें पॉजिटिव। चलिए अभी तो सिमेट्रिक अल्काइन है तो मार्कोनी का रूल अप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है। कहीं भी हाइड्रोजन को अटैक करा दीजिए, इस पे करा दे, और ब्रोमीन को इधर अटैक करा दीजिए, अभी मार्कोनी का रूल नहीं लगेगा क्योंकि ये अल्काइन कैसी है, सिमेट्रिक। चलिए यहाँ क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। अब ये अल्काइन कैसी हो गई, एसिमेट्रिक। अब यहाँ मार्कोनी का आपका एडिशन होगा HBr से, ये सेकंड मॉलिक्यूल आया HBr का। तो मार्कोनी का रूल क्या है कि हेलो एसिड का नेगेटिव एटम Br माइनस जो है वो उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां सबसे पहले ब्रोमीन ने अटैक किया था, मतलब जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सीधी सी बात। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ क्या हो जाएगा CHBr, और दूसरा ब्रोमीन भी यहाँ अटैक करेगा तो ये बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो नाम क्या रखोगे इसका, 1,1 डाइब्रोमो इथेन, ये इसका यूकेशन है। तो यहाँ मार्कोनी का रूल का यूज हुआ है, और मार्कोनी का रूल आपको पता है
एसिमेट्रिक अल्कीन के केस में येलो एसिड का नेगेटिव एटम उस कार्बन पर अटैक करता है जहां पर सबसे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब आप रिएक्शन को नोट करिए और यहाँ अल्काइन की स्टोरी आज खत्म होती है। इसके बाद